हेलो एवरीवन। ये सेकंड वीडियो है मेरी रिगार्डिंग लिक्विडेशंस। इस वीडियो में मैं आज बेसिकली कॉइन DCX को कवर कर रहा हूँ कि हम जो विड्रॉल किए गए USDT हैं वो किस तरह से कॉइन DCX में शो करें, क्योंकि आपकी बाइनेंस में जब भी मैसेज यहाँ मोबिक्रिप से उठता है कंफर्मेशन का, जैसे यहाँ से विड्रॉल ले रखे हैं हमने मोबिक्रिप ऐप से, यहाँ विड्रॉल ले रखे हैं और अगर विड्रॉल मैसेज यहाँ से कंफर्म हो जाता है फंड्स में जाके फ़ंड विड्रॉल हिस्ट्री में देख के, अगर ये मैसेज यहाँ कंफर्म हो जाता है तो बाइनेंस में ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं आपके पोर्टफोलियो में। बट ये कॉइन DCX में रिफ्लेक्ट नहीं होते। उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर कंफर्मेशन का मैसेज आ चुका है, एक तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए। दूसरा, कॉइन DCX में आपको दो चीज़ें करनी है उस एक्चुअल रिक्वेस्ट डालने से पहले। वो है, एक तो आपको अपना एड्रेस कॉपी करके रखना है, कौन सा वॉलेट एड्रेस जो BEP20 का था और वो कहाँ से आया था, मैंने उस टाइम भी सबसे बात की थी और अगर आपने वो देखा हो वीडियो तो वो आता है पोर्टफोलियो में जाके फंड्स में और ऊपर क्रिप्टो में। जब हम USDT पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आता है BEP20 का एड्रेस। BEP20 का ये एड्रेस आपका पर्टिकुलर एड्रेस है, ये कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी करके रखो अलग से, क्योंकि ये काम आएगा वहाँ पेस्ट करने की जहाँ मैं रिक्वेस्ट जनरेट करने वाला हूँ। तो अब वहाँ से कंफर्मेशन का मैसेज है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ करना है हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है और चैट विद अस का ऑप्शन आता है, वो हेल्प एंड सपोर्ट के बाद आएगा। हेल्प एंड सपोर्ट में गए, अब यहाँ पे आएगा नीचे नीचे चैट विद अस, सबसे नीचे चैट विद अस। कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। वहाँ से कन्फर्म्ड है मैसेज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हम सबसे बीच में देखिए क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल है, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद डिपॉजिट एंड विड्रॉल के बाद फिर एक और मेनू आपके पास सामने दिखेगा, वो है क्रिप्टो डिपॉजिट है, क्रिप्टो विड्रॉल है। तो हमने जाना है क्रिप्टो डिपॉजिट्स पे, फिर ये अपना ऑप्शन खुद उठाएगा क्रिप्टो डिपॉजिट पे जाके। क्रिप्टो डिपॉजिट के बाद आएगा वाई इज़ माई क्रिप्टो डिपॉजिट ब्लॉक्ड एंड व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माई क्रिप्टो डिपॉजिट रिक्वेस्ट। तो अभी डिपॉजिट रिक्वेस्ट तो दी ही नहीं हमने, यहाँ थोड़ा लेंथी है इन कंपैरिजन टू बाइनेंस। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, तो हमें सबसे पहला ऑप्शन चूज़ करना है वाई इज़ माई क्रिप्टो डिपॉजिट ब्लॉक। कोई ब्लॉक नहीं है, पर इस ऑप्शन को चूज़ करोगे तभी आगे जाके हमें रिक्वेस्ट डालने का मौका मिलेगा। फिर यहाँ तक चेक स्टेटस आई कांट सी माई ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट। तो ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट हमें दिख ही नहीं रही क्योंकि हमें डाली नहीं, तो हम वही करेंगे, आई कांट सी माई ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट। अब आएगा इसकी जगह मेन एक्चुअल रिक्वेस्ट फॉर्म, तो ये है आपके सामने। इसमें सबसे ऊपर है ट्रांजेक्शन हैश। ट्रांजेक्शन हैश हमें मोबिक्रिप ने दी ही नहीं, तो हम मोबिक्रिप में देख भी नहीं सकते। यहाँ जस्ट स्क्रीनशॉट है, कोई ट्रांजेक्शन हैश नहीं है। ट्रांजेक्शन हैश का मतलब है सेम टू सेम, जैसे UPI में होता है कि UPI रेफरेंस नंबर मिलता है, सेम वैसे ही है। तो आपको व्हाट्सएप पे जाना है, अपने टेक्निकल सपोर्ट टीम को लिखना है काइंडली, यहाँ पे काइंडली गिव माई ट्रांजेक्शन हैश फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। जो विड्रॉल हुए आपने विड्रॉल का स्क्रीनशॉट भी डालना है इनको, और ये जो मेरे विड्रॉल हुए हैं इनका ट्रांजेक्शन हैश दीजिए, मुझे ज़रूरत है इस ट्रांजेक्शन हैश की। आगे कुछ नहीं लिखना, कॉइन DCX मत लिखना, बस ये लिखना कि मुझे ज़रूरत है इस ट्रांजेक्शन हैश की, काइंडली गिव माई ट्रांजेक्शन हैश फॉर दिस ट्रांसफ़र, ठीक है। फिर यहाँ आपको ट्रांजेक्शन हैश दिया जाएगा, वो आपने वापस पेस्ट करना है यहाँ पे, यहाँ पेस्ट कर दोगे आप। फिर उसके नीचे डिपॉजिट अमाउंट 500, 600, 1000, 2000 जितने भी USDT हमने ट्रांजेक्शन किए हैं, विड्रॉल लिए हैं, उसका अमाउंट। सेंडिंग वॉलेट एड्रेस, सेंडिंग वॉलेट एड्रेस नहीं है हमारे पास, तो सेंडिंग सॉफ्टवेयर है, हमारा प्लेटफॉर्म है, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे मोबिक्रिप, कि हमने मोबिक्रिप के थ्रू सेंड किए हैं। और रिसीविंग वॉलेट एड्रेस, ये है वो रिसीविंग वॉलेट एड्रेस जिस BEP20 एड्रेस के ऊपर हमने वो लिया है, और हम यहाँ उसको पेस्ट कर देंगे। सॉरी, मैंने कुछ और पेस्ट हो गया, आपने वही पेस्ट करना है, BEP20 का जो एड्रेस मैंने स्टार्टिंग में दिखाया वो पेस्ट करना है। और उसके बाद सारा फिल करने के बाद ये सेंड कर दो। आप सेंड करोगे विद इन 15-20 मिनट्स वो आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ से जब ये क्रॉस चेक करेंगे आपको एक मैसेज भी आएगा अलग से कि आपने ट्रांजेक्शन हैश दीजिए दोबारा, या कुछ भी मांगेंगे दोबारा तो आपने देनी है। आपके पास बाकी कॉपी पेस्ट तो आपका BEP20 का एड्रेस रहेगा ही। जब वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे उसके बाद बहुत इजी है, जैसे बाइनेंस में P2P है, जैसे आपके पास यहाँ फंड्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्रिप्टो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यहाँ डिपॉजिट शो हो जाएगा, जैसे नीचे दिखा रहा है मेरा। जब डिपॉजिट शो हो जाएगा फिर आप उसको बाय सेल कर सकते हो पोर्टफोलियो में जाके। यहाँ पोर्टफोलियो है आपका, बॉटम राइट हैंड साइड में पोर्टफोलियो पे जाओगे तो आपके इतने USDT दिखेंगे कि आपके इतने 500, 200, 300, 1000, 2000 USDT आ चुके हैं ऊपर टीथर में जहाँ शो हो रहे हैं, और इनको आप सेल कर सकते हो। सेल करोगे बहुत ईजी है, यहाँ अपना एक्चुअल अमाउंट, नंबर ऑफ़ USDTs डालो और
नीचे देखिए ध्यान से, इंक्लूड TDS एंड फी एंड द GST, आपको टोटल अमाउंट बताया जाएगा। सपोज़ मैं अगर डाल देता हूँ मुझे 50,000 के USDT रिलीज़ करने हैं, तो कितने 586 USDT मैं रिलीज़ करूँगा। सेलिंग प्राइस 85.30, ये वेरी करता है, ये डेली वेरी करता है, कभी आपको 88 में मिलेगा, कभी आपको 86 में मिलेगा, कभी 85 में मिलेगा। लेकिन ये वो ट्रांजेक्शन है, अभी इनसफिशिएंट USDT बैलेंस, क्योंकि मेरे पास उतना बैलेंस नहीं है, तो आप इतना डाल सकते हो, इतना, और सारा TDS कटा के और स्वाइप टू सेल, नीचे जो लिखा रहा है स्वाइप टू सेल कीजिए, स्वाइप कीजिए और सेल होके विद इन 2 to 3 मिनट्स आपके बैंक के अंदर ये अमाउंट आ जाएगा, 50,000 व्हाट्सएवर। ये है सबसे भरोसेमंद लिक्विडेशन प्रोसेस कॉइन DCX का, जो डायरेक्टली स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू आता है, ना कि इसमें कोई P2P ट्रेडिंग है। इसमें डायरेक्टली आपको जो भी वो ट्रांजेक्शन आती है वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू आती है। तो एक सिक्योर्ड और सेफ ट्रांजेक्शन है जो आपको आनी है। ये है ओवरऑल इसका किस तरह से हमने लिक्विडेट करना है कॉइन DCX के ऊपर। थैंक यू। आप बैलेंस चूज कीजिए, आप कॉइन DCX कीजिए, इट्स योर विश। पर जो सेफेस्ट विड्रॉल्स हैं वो कॉइन DCX पे आते हैं। तो आई होप इसमें आपका रेट मैटर नहीं करता कि मुझे 85 मिल रहा है, 86 मिल रहा है, मैटर करता है कि ना सेफ ट्रांजेक्शन्स है। थैंक यू।